ये 9th पोजीशंस में से मैंने कहा था आपसे कि 4 पोजीशंस पर क्या होगा नाइट्रोजन और रेस्ट ऑफ द 5 पोजीशंस पे क्या है कार्बन। तो याद रखने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। वेलकम टू द भौतिकी प्लस। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, न्यूक्लियोटाइड। देखिएगा न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, तो पहले आप ये जान लें न्यूक्लियोटाइड 3 यूनिट से बनता है, जिसमें एक है नाइट्रोजन बेस, एक होती है पेंटोज शुगर और एक होता है फास्फोरिक एसिड। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल में है क्या, तो मैं आपको बता दूं न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर होते हैं, या ऐसे कह लीजिएगा कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड खुद में एक ऐसा मोनोमर है जो 3 सब यूनिट से बना होता है। कौन कौन सी यूनिट इसमें पाई जाती है? नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, पेंटोज शुगर पाई जाती है और फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। अब ये तीनों कैसे जुड़ते हैं और इनसे कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है ये समझ लीजिएगा ध्यान से, और एक क्वेश्चन नीट में जरूर तैयार कर लीजिएगा, इस टॉपिक से आता ही है। चलेगा, बात करते हैं अपन। तो देखिएगा सबसे पहले बात करता हूं मैं नाइट्रोजन बेस की। मैंने बताया इसमें 3 यूनिट्स हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा नाइट्रोजन बेस की। नाइट्रोजन बेस अपने आप में ये वर्ड जो आपको डिफ्लेक्ट कर रहा है वही इसका मीनिंग है। नाइट्रोजन बेस मतलब ये बेसिक कंपाउंड होते हैं और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, लेकिन इनको पूरा नाम हम देते हैं नाइट्रोजीनस हेट्रोसाइक्लिक बेसिक कंपाउंड। नाइट्रोजीनस का मतलब है नाइट्रोजन कंटेनिंग, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है ये रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी रिंग में एक से ज्यादा तरह के एटम पाए जाते हैं, और ये बेसिक कंपाउंड होते हैं, मींस ये एल्कलाइन नेचर के कंपाउंड होते हैं। एक्चुअल में जब भी आपने ये नाइट्रोजन बेस पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि नाइट्रोजन बेस एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और दूसरे होते हैं पैरामिडिन। जब ये बताए जाते हैं आपको तो ये भी बताया जाता है कि जो प्यूरिन होते हैं वो 9 मेंबर्ड और डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इनके अंदर 2 रिंग पाई जाती हैं और टोटल मेंबर्स उन रिंग में कितने होते हैं? 9 होते हैं। इन मेंबर्स में यदि हम देखें तो आप देखेंगे कि इन 9 मेंबर्स में से 4 पोजीशंस पे तो नाइट्रोजन होता है और बाकी की रेस्ट ऑफ द 5 पोजीशंस पे कार्बन होता है, इसीलिए ये कैसे हो गए? हेट्रोसाइक्लिक हो गए। दूसरी बात करता हूं तो दूसरे होते हैं पैरामिडिन। पैरामिडिन क्या है? ये सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं और 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मींस एक हेक्सागोनल रिंग होती है जिसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। इनके अंदर देखें हम तो इनके अंदर 2 पोजीशंस पर नाइट्रोजन होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द 4 पोजीशंस पे कार्बन होता है, मींस ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब थोड़ा सा इनको डिटेल कर लेते हैं, तो देखिएगा आगे चल के मैं इसको डिटेल कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैंने बात की है किसकी? प्यूरिन की। जब भी ये प्यूरिन स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है इसमें ये एक रिंग है जिसके अंदर मैंने 6 पोजीशन बनाई हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th और 9th। ये 9th पोजीशंस में से मैंने कहा था आपसे कि 4 पोजीशंस पर क्या होगा? नाइट्रोजन, और रेस्ट ऑफ द 5 पोजीशंस पे क्या है? कार्बन। तो याद रखने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। सारी ऑड पोजीशंस आपको याद रखनी है एक्सेप्ट 5th, मींस सारी ऑड पोजीशंस पर नाइट्रोजन होगा एक्सेप्ट 5th। तो यहां पर देखिएगा 1 से लेकर के 9 तक 5 ऑड पोजीशंस हैं, 1, 3, 5, 7, 9। 5 को एक्सक्लूड कर दीजिएगा, यानी 1, 3, 7, 9 पर क्या हुआ? नाइट्रोजन। और बाकी रेस्ट ऑफ द जितनी पोजीशंस हैं यानी 5 पोजीशन और रेस्ट ऑफ द इवन पोजीशंस पर क्या होगा? कार्बन होगा। दैट्स व्हाई ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। याद रखने में आसान है, ये इस तरह से आप रखेंगे याद तो ये आपको याद बना रहेगा। अब देखिएगा जब भी हम ये बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो आप देखेंगे इसमें नाइट्रोजन की आपको 2 ही वैलेंसीज दिखाई गई हैं, यानी कोई एक वैलेंसी होगी जिस पर हाइड्रोजन पाया जाएगा। इस पे कार्बन की 2 वैलेंसीज दिखाई दी हैं तो बाकी 2 पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। मींस यहां मैंने ये स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, किसका? प्यूरिन रिंग का ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है। अब इस स्केलेटल स्ट्रक्चर से दुनिया में कई सारे तरह के, नेचर में कई सारे तरह के प्यूरिन्स पाए जाते हैं, वो इसी स्ट्रक्चर से डराइव होते हैं। तो देखिएगा कई बार टीचर्स आपको ये बताते हैं कि प्यूरिन 2 तरह के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, लेकिन एनसीईआरटी हमें कहती है कि प्यूरिन, ये एडेनिन और ग्वानिन एक्चुअल में प्यूरिन नहीं सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन होता है। अब ये बड़ा मुश्किल वाला प्रश्न आ जाता है, यहां हमारे टीचर ने बताया कि प्यूरिन
एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि एडेनिन और ग्वानिन सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन होते हैं। तो क्या ज्यादा करेक्ट है, या ये सब्स्टिट्यूटेड वर्ड इसमें क्यों यूज किया गया एनसीईआरटी में, इसको जानना जरूरी है। तो मैं आपको इसे क्लियर करा दूं कि यह बात ज्यादा करेक्ट है कि एडेनिन और ग्वानिन सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन होते हैं, ना कि हम बोलें कि एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं। क्योंकि प्यूरिन सिर्फ एडेनिन ग्वानिन नहीं है, नेचर में बहुत सारे तरह के प्यूरिन्स होते हैं, जिनमें से एडेनिन और ग्वानिन भी दो ऐसे प्यूरिन हैं जो एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सो दैट्स वाई आप ये समझ लीजिएगा कि एडेनिन और ग्वानिन जो हम पढ़ते हैं वो प्यूरिन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन होते हैं। क्यों, समझिएगा इस बात को। जैसे आप एडेनिन का यहां पर नाम देख रहे हैं, एडेनिन को हम क्या बोलते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन। यानी ये जो प्यूरिन स्ट्रक्चर है इसमें यदि मैं 6 पोजीशन पर यहां क्या लगा दूं, अमीनो ग्रुप लगा दूं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बन जाता है एडेनिन। ये क्या बन जाएगा, एडेनिन। यानी एडेनिन प्यूरिन नहीं है, प्यूरिन तो ये जो मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया वो प्यूरिन रिंग है। इसमें जब 6th पोजीशन पर पाए जाने वाले हाइड्रोजन को NH2 ग्रुप रिप्लेस करता है तो बनता है क्या, तो इससे बनता है 6 अमीनो प्यूरिन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडेनिन। सिमिलरली यदि हम ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन का जो नाम है वो है 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन। मींस इस प्यूरिन रिंग के अंदर आपको 2 जगह पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर तो अमीनो ग्रुप लगाना पड़ेगा और 6 नंबर पर ऑक्सी ग्रुप लगाना पड़ेगा। मींस देखिएगा कैसे बनेगा ये। मींस अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं, अब मुझे क्या बनाना है, ग्वानिन बनाना है। तो ग्वानिन के लिए सेकंड नंबर पे तो क्या लगेगा, अमीनो ग्रुप लगेगा। तो सेकंड नंबर पे तो मैंने यहां क्या लगा दिया, अमीनो ग्रुप लगा दिया, NH2 ग्रुप। और 6 नंबर पे ऑक्सी ग्रुप लग जाएगा, यानी यहां पर ये ऑक्सी ग्रुप लग जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स ग्वानिन। तो ग्वानिन भी कब बनेगा, जब प्यूरिन रिंग के 2 पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूशन होगा। दैट मींस क्या बात करेक्ट है, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन हुए या सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, तो ये कहलाते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। ये आपको जान लेना है। ओके, चलिएगा अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट किसकी, पैरामिडीन की। तो पैरामिडीन जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो देखिएगा पैरामिडीन स्ट्रक्चर मैंने बताया था सिंगल रिंग और 6th पोजीशन वाला है। इनमें भी आपको वही तरीका याद रखना है। 1 to 6 जो पोजीशंस हैं उनमें से ऑड नंबर्स याद रखने, तो 1 3 5। अब ये 1 3 5 में से 5 को तो एक्सक्लूड करना है, यानी 1 और 3 नंबर पर तो क्या होगा, नाइट्रोजन, और बाकी रेस्ट ऑफ द सारी पोजीशंस पर यानी सेकंड नंबर पे, 4th नंबर पे, 5th नंबर पे और 6th नंबर पे क्या पाया जाएगा, कार्बन। यानी ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अब देखिएगा जब भी आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो उन्होंने अक्सर ये बताया होगा कि पैरामिडीन 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। बट एनसीईआरटी इनको क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल सब्स्टिट्यूटेड पैरामिडीन होते हैं। व्हाई वी आर कॉलिंग देम सब्स्टिट्यूटेड पैरामिडीन, बिकॉज यहां पर भी वही रीजन है क्या, कि ये जो रिंग मैंने बनाई है ये रिंग है पैरामिडीन रिंग। अब इस रिंग के अंदर मैंने बताया आपको ये कार्बन है तो इसकी 2 बची हुई वैलेंसीज हैं जिन पर क्या होगा, हाइड्रोजन, या ये नाइट्रोजन है तो इसकी बची हुई एक वैलेंसी पे क्या होगा, हाइड्रोजन। अब इन हाइड्रोजन में से किसी भी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया जाता है या सब्स्टिट्यूशन किया जाता है किसी ग्रुप से, तो फॉर्मेशन होता है डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामिडीन्स का। उन्हीं में से 3 पैरामिडीन्स हम यहां न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड्स में पढ़ते हैं, जिनका नाम है साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। अब देखिएगा इनके नाम से आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर हो जाएगी, देखिएगा साइटोसिन को हम क्या बोलते हैं, 2-ऑक्सी-4 अमीनो पैरामिडीन, 2-ऑक्सी-4 अमीनो पैरामिडीन। यानी सेकंड नंबर पे तो कौन सा ग्रुप लगेगा, ऑक्सी, और 4th नंबर पे क्या ग्रुप लगेगा, अमीनो, और ये स्ट्रक्चर बन गया साइटोसिन। तो साइटोसिन इस पैरामिडीन में 2 जगह पर सब्स्टिट्यूशन करने से बनता है। सेकंड नंबर पे ऑक्सी ग्रुप और 4th नंबर पे अमीनो ग्रुप लगेगा, तभी ये बनेगा। अब इसी तरह से अपन बात करें किसकी, तो हम बात करेंगे यूरेसिल की। तो यूरेसिल का नाम देखिए क्या है, 2,4-डाईऑक्सी पैरामिडीन। मींस
पैरामिडीन में से जब हम यूरेसिल बनाना चाहते हैं, इस पैरामिडीन स्ट्रक्चर से यूरेसिल कब बनेगा? जब सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर के कार्बन पर क्या लग जाएगा? ऑक्सी ग्रुप लग जाएगा। यानी इस फोर्थ नंबर के कार्बन पर मैं ये NH2 हटाकर यहां ऑक्सी ग्रुप जोड़ दूं तो इट बिकम्स यूरेसिल। तो ये बन गया यूरेसिल। यानी यूरेसिल कब बनेगा? जब पैरामिडीन रिंग में दो जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो, सेकंड नंबर के कार्बन पर और फोर्थ नंबर के कार्बन पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो आता है थायमीन। थायमीन को बोलते हैं अपन 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पैरामिडीन। मींस इसमें तीन जगह पर सब्स्टिट्यूशन होता है। 2,4 पर तो डाइऑक्सी होगा ही, ये फिफ्थ नंबर पर मिथाइल ग्रुप और जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा का थायमीन। तो देखिएगा, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, थायमीन का एक नाम हम अक्सर लिखते हैं, थायमीन को हम मिथाइलेटेड यूरेसिल कहते हैं। यानी थायमीन में यूरेसिल में सिर्फ किसका डिफरेंस है? मिथाइल ग्रुप का। यूरेसिल क्या था? 2,4 डाइऑक्सी पैरामिडीन, और ये क्या? 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पैरामिडीन। तो इस तरह से हम थायमीन को क्या बोलते हैं? मिथाइलेटेड यूरेसिल कहते हैं। तो देखिएगा, ये तो ही कहानी किसकी? नाइट्रोजन बेस की। अब हम दूसरी यूनिट की बात करें तो जो इस न्यूक्लियोटाइड में दूसरी यूनिट होती है उसका नाम है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होता है भैया जी? पेंटोज शुगर एक्चुअल में 5 कार्बन कंटेनिंग एल्डोज शुगर यानी मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ये मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है? CnH2nOn। यानी पेंटोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेसिकली देखा जाए तो C5H10O5, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। अब अपन बात करें तो पेंटोज शुगर दो टाइप की होती है, एक होती है राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का फॉर्मूला है C5H10O5, लेकिन डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मूला C5H10O4। इसको हम डीऑक्सी बोलते इसीलिए हैं क्योंकि एक इसमें ऑक्सीजन डी हो जाता है, यानी एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो ये एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जो जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड को फॉलो नहीं करता। मींस ये CnH2nOn को फॉलो नहीं करता। अब हम इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो ये हमें जानना जरूरी है, ये कई बार हमारे काम में आएगा। देखिएगा, ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 4 पोजीशंस पे कार्बन और 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन होता है। अब देखिएगा, हर कार्बन पर 2 वैलेंसीज तो दिख रही है, बाकी 2 पर H और OH पाए जाएंगे, और ये फिफ्थ कार्बन पर 2 H के साथ एक OH जुड़ा होगा। ये स्ट्रक्चर किसका है? राइबोज शुगर का। वैसे ही यहां पर देखिएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर का भी लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, बस एक ही जगह पर डिफरेंस होता है दोनों में। कौन से कार्बन पर? सेकंड कार्बन पर। आप देखिएगा राइबोज शुगर में सेकंड कार्बन पर एक वैलेंसी पर H और एक पर OH जुड़ा हुआ है, जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर में दोनों वैलेंसी सेकंड कार्बन की H से सेटिस्फाइड हैं, यानी इसमें एक ऑक्सीजन की कमी है। किसमें? डीऑक्सी राइबोज शुगर में। तो ये यूजुअली पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है नीट में कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर में जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में किस कार्बन पर होता है? तो इट अकर्स ऑन द सेकंड कार्बन। इज दैट ओके? चलेगा। अब आगे बात करते तो तीसरी यूनिट की बात करेंगे जो है फॉस्फोरिक एसिड। तो देखिए, फॉस्फोरिक एसिड आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, H3PO4। फॉस्फोरस की एक वैलेंसी पर OH, दूसरी पर OH, तीसरी पर OH और 2 वैलेंसीज पर ऑक्सीजन पाया जाता है। यह स्ट्रक्चर है फॉस्फोरिक एसिड का। अब देखिएगा, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली फॉर्म कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, और पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जब जुड़ता है तो ये दोनों यूनिट से बनने वाले मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोसाइड। तो पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा फिर न्यूक्लियोटाइड। कैसे बनेगा? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने ये पेंटोज शुगर लिखी, तो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर जो OH लगा हुआ है बाहर की तरफ, इसके साथ एक नाइट्रोजन बेस आकर के जुड़ता है, और जब ये नाइट्रोजन बेस यहां आकर के जुड़ता है तो इन दोनों के बीच से क्या निकलेगा? एक H2O निकल जाएगा इस तरह से। ये NH का H जाएगा इसमें से, और
इसके पेंटो शुगर का OH जाएगा, यहां से H2O रिलीज हो जाएगा। यानी जब ये बॉन्ड बनेगा तो यहां पर H2O निकलेगा, और जब भी कोई बॉन्ड H2O निकल करके बनता है तो ऐसे बॉन्ड को हम एनहाइड्रस बॉन्ड कहते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। समझ गए ना? तो पेंटो शुगर और N2 बेस से बनने वाले न्यूक्लियोसाइड की सिंथेसिस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहेंगे, क्योंकि इसके बॉन्ड बनने में क्या निकलेगा? H2O, और ये जो बॉन्ड यहां पर बनेगा, जो एनहाइड्रस बॉन्ड है, उसका नाम होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहां? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहां पर ये जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा कि नाइट्रोजन बेस हमेशा पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर ही जुड़ेगा। तो ये जब दोनों यूनिट्स मिल जाएंगी तो इनके मिलने से क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड बनने में एक ही बॉन्ड बनेगा, कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और एक ही H2O मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। लेकिन अभी ये सिर्फ न्यूक्लियोटाइड है। अभी ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए इसमें तीसरी यूनिट जरूरी है, जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। तो वो फॉस्फोरिक एसिड हमेशा कहां जुड़ेगा? पेंटो शुगर के 5th कार्बन पर जुड़ेगा। अब देखिए, पेंटो शुगर के 5th कार्बन पर क्या है? OH ग्रुप, और ये फॉस्फोरिक एसिड क्या है? एसिड। तो एसिड और अल्कोहल ग्रुप के बीच में जब रिएक्शन होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे? एस्टरीफिकेशन कहते हैं। अब एस्टरीफिकेशन में क्या होगा? इसका तो H चला जाएगा और इसका क्या निकल जाएगा? यहां से OH निकल जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जो ये बॉन्ड बनेगा वो भी H2O निकलने से बनेगा। ये कौन सा प्रोसेस बताया मैंने? एस्टरीफिकेशन। तो यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा? एस्टर बॉन्ड बनेगा। यानी इस बॉन्ड को हम नाम दे देंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इज दैट ओके? तो कुल मिलाकर के आपको ये जान लेना है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है वो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? दोनों तरफ पेंटो शुगर के फर्स्ट कार्बन की तरफ तो क्या जुड़ेगा? N2 बेस, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एक H2 रिलीज होगा, और 5th कार्बन पर क्या जुड़ेगा? फॉस्फोरिक एसिड। कैसे? एस्टरीफिकेशन से, एस्टर बॉन्ड से, और यहां से एक H2 निकलेगा। यानी एक न्यूक्लियोटाइड के बनने में 2 H2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, तब ये तीनों यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी और न्यूक्लियोटाइड बनेगा। देखिएगा कैसे बनेगा। तो देखिएगा, ये मैंने यहां से 2 H2O मॉलिक्यूल निकाले। अब इस जगह पर कौन सा बॉन्ड बना? N2 बेस और पेंटो शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन दोनों को अपन यदि केवल इंक्लूड करते हैं, किस किस को? पेंटो शुगर और N2 बेस को, तो इन दोनों की यूनिट को मिलाकर के बोलेंगे अपन न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे इसे? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब तीनों यूनिट मिल जाएंगी, यानी फॉस्फोरिक एसिड भी मिल गया, पेंटोज शुगर भी मिल गई और N2 बेस भी मिल गया, तो तीनों को मिलाकर के अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, किसका? न्यूक्लियोटाइड का। इज दैट ओके? तो होप सो आपने ये न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस समझ ली होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होऊंगा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।